गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 किया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 के दो सम मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। ये दोनों सम का आंसर आप चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो होमवर्क में दिया था, इसका आंसर आएगा 4p4 क्यू स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर क्यू 4, और फिफ्थ वाले का आंसर आएगा ए स्क्वायर बी सी प्लस ए बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी स्क्वायर। ये दो होमवर्क के सम हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका ए पार्ट है सिंप्लीफाई 3x4 ब्रैकेट में 4x माइनस 5 प्लस 3 एंड फाइंड इट्स वैल्यू फॉर x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 1/2। यानी इस क्वेश्चन में पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, इसका आंसर निकालना है, और फिर x की जगह पहले 3 रख के वैल्यू 3 रख के आंसर निकालना है, और फिर 1/2 रख के आंसर निकालना है। इसमें दो क्वेश्चन हैं एक में। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 3x 4x माइनस 5 प्लस 3, यानी यहाँ कोई साइन नहीं है, यानी मल्टीप्लाई है। तो पहले 3x को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस साइन है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, फिर 3x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और आगे जो प्लस 3 था ऐसा कैसा लिख देंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं हम। पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और फिर बीच में माइनस था तो यहाँ माइनस आएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे 3 4 जा नंबर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12, और x की पावर 1 और x की पावर 1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ये x स्क्वायर आ जाएगा, तो 12x स्क्वायर। ये माइनस साइन यहाँ लिख दिया। फिर 5 3 जा 15x प्लस 3, तो ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें x की जगह पे 3 वैल्यू रखनी है, तो 12x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3, ये हमारी इक्वेशन आई थी इससे। इसमें x की जगह 3 रखेंगे, यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ x की जगह 3 हो जाएगा, और बाकी नंबर्स वैसे के वैसे लिखे जाएंगे। 12 3 स्क्वायर माइनस 15 इंटू 3 प्लस 3, तो ये 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9 होता है, इसको आप 6 मत लिखिएगा। 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3, तो 12 इंटू 9, 3 3 जा 9 होता है, फिर 15 इंटू 3 और ये प्लस 3, यहाँ पे माइनस है तो माइनस रहेगा, तो 12 9 जा 108, 15 3 जा 45, तो ये माइनस 45 प्लस 3। अब ये प्लस वाले ये दोनों नंबर है तो इन दोनों को ऐड कर लिया, तो 108 प्लस 3, प्लस वाला ये नंबर है और एक प्लस 3 है, दोनों को ऐड करने पे 111 आया। 111 में से 45 माइनस करेंगे तो 66 आंसर आएगा। ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया x इक्वल्स टू 3। इसका जो सेकंड पार्ट है x इक्वल टू 1/2, तो वही इक्वेशन लिख ली, ये वाली हमने 12x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3। अब x स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर करना है यहाँ पे, और ये x की जगह 1/2 लिखना है, तो ये 12 और 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4, यानी 1/4 हो गया, तो 12 इंटू 1/4 माइनस 15 इंटू 1/2 प्लस 3, तो ये तो कट जाएगा 4 3 जा से, और 3 इंटू 1 3 आएगा, ये कटता नहीं है, तो 15 1 जा 15/2 माइनस 15/2 ही रहेगा, और ये प्लस 3। तो अब प्लस के दो नंबर हो गए, ये प्लस 3 और ये प्लस 3, तो टोटल 6 हो गया, 6 माइनस 15/2। अब इसमें तो कटिंग नहीं कर सकते क्योंकि प्लस माइनस में है, तो इसको हमको एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो नीचे 1 रख देते हैं, तो 1 और 2 का एलसीएम 2 आता है, तो ये एलसीएम 2 लिख लिया। अब इसको 2 बनाएंगे, तो इसको 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 15/2, ये 6 2 जा 12/2 हो जाएगा, और ये माइनस 15/2, तो 12 माइनस 15/2 का जो आंसर आएगा माइनस 3/2 आएगा, क्योंकि 12 माइनस 15 यानी ग्रेटर की साइन आती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नंबर है तो माइनस करते हैं, और साइन ग्रेटर नंबर वाले की लगाते हैं, तो ग्रेटर पे माइनस की साइन है, तो आंसर माइनस 3/2 आएगा। तो ये सम ऐसा था जिसमें आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना था, जहाँ कटिंग हो रही थी वहाँ कट करना था। एक बार फिर से देख लीजिए, x की जगह पे 1/2 स्क्वायर और यहाँ पे x की जगह पे 1/2, ये 1/4 हो जाएगा और ये 1/2 ही रहेगा। मल्टीप्लाई में कटिंग होती है तो मल्टीप्लाई में काटेंगे, जो नहीं कटता है उसको ऐसे कैसे लिखेंगे। फिर ये फ्रैक्शन पार्ट है तो इसके लिए हम इसको यहाँ पे हम नीचे 1 भी लिख सकते हैं, तो इसका 1 और 2 का एलसीएम जो आएगा 2 आएगा, तो 2 के हिसाब से फिर हमने ये एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, जिसमें आपके ये दो थे, पहले सिंप्लीफाई करना था और फिर उसकी दो अलग अलग वैल्यू रख के आंसर निकालना था। अब इसका जो सेकंड पार्ट है बी, वो भी सेम ऐसा ही है, सिंप्लीफाई दिस एंड फाइंड द वैल्यू फॉर 3 है, एक की जगह पे पहले 0 रखना है, फिर 1 रखना है और फिर -1 रखना है। तो पहले तो हम सिंप्लीफाई करेंगे, a ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 माइनस 5
+5 सॉरी। इसमें क्या करेंगे, पहले a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा ब्रैकेट ओपन करने के लिए, फिर प्लस लगाएंगे, फिर a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में जो +5 था ऐसा कैसा लिख देंगे। तो इसका आंसर आएगा ये पावर 1 और ये 2, तो 1 + 2 3, तो a क्यूब हो गया, ये 1 + 1 a स्क्वायर हो गया, ये 1 ही है और उसको 1 से मल्टीप्लाई करते तो a का a ही रहेगा और +5, तो a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस 5, ये सिंप्लीफाई करने पे आया। अब इसमें हम एक एक करके वैल्यू रखेंगे। तो जब हम फर्स्ट में a = 0 रखेंगे तो ये 0 का क्यूब हो जाएगा, ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा +5, तो 0 का क्यूब 0 ही होता है, स्क्वायर भी 0 ही होता है, ये भी 0 ही होता है। इन सब में 5 ऐड करेंगे तो आंसर 5 आएगा। इसका जो सेकेंड पार्ट है a = 1 रखना है, तो इसी फॉर्मूले में, इसी इक्वेशन में a = 1 रखना है। तो ये 1 का क्यूब, ये 1 का स्क्वायर, ये 1 + 5, तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, 1 × 1 × 1, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, 1 × 1 1 आता है, +1 + 1, तो 5 6 7 8, तो आंसर आया 8। ये दोनों हो गए। इसके बाद जो थर्ड वाला है -1, a की जगह -1 रखना है, यानी -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 + 5, ये 5 है यहाँ पे, मतलब -1 रखा तो आपको पता होगा ऑड इवन मैंने बताया था, ये पावर ऑड है यानी माइनस में आंसर आएगा, -1 × -1 × -1, तो 2 माइनस तो प्लस हो जाएंगे, एक माइनस बचा रह जाएगा, तो इसका आंसर -1 आएगा। ये इवन है तो -1 × -1 +1 आएगा, ये -1 ही रहेगा ब्रैकेट खोलने पे, और ये +5, तो -1 और +1 कट जाएंगे तो बचेगा -1 + 5, एक माइनस एक प्लस है तो माइनस करेंगे और ग्रेटर की साइन लगाएंगे, तो 5 - 1 4 और ग्रेटर पे प्लस है तो यहाँ पे +4 आएगा। ये हो गया बी पार्ट, आपका जो क्वेश्चन था 4 उसका बी पार्ट है, जिसमें 5 8 और 4 ये आंसर आता है, वैल्यू आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें 4 हैं, 2 एडिशन के सम हैं और 2 सब्ट्रैक्शन के सम हैं। इसमें ऐड करना है p p - q q q - r एंड r r - p को। तो ऐड करना है तो जितना भी कोमा है उसकी जगह पहले हम प्लस लगा देंगे, तो ये p - q प्लस q q - r प्लस r r - p लिख दिया। अब हमको ब्रैकेट ओपन करना है, ये मल्टीप्लाई है तो पहले p को p से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस लगा के p को q से मल्टीप्लाई करेंगे, तो p × p - p × q, ये सॉल्व हो गया। फिर ये प्लस था तो यहाँ प्लस लगाया, फिर q × q - q × r, q × q - q × r, ये यहाँ तक सॉल्व हो गया। फिर प्लस साइन है तो प्लस लगाएंगे, r × r - r × p, ये r × r हो गया माइनस r × p हो गया। अब आगे सॉल्व करना है। अब इसका आंसर क्या आएगा, p × p करेंगे तो p स्क्वायर आएगा, क्योंकि 1 पावर 2 पावर p स्क्वायर हो गया, माइनस साइन तो माइनस लगाएंगे, ये पी क्यू आएगा। फिर नेक्स्ट प्लस है तो प्लस लगाएंगे, ये क्यू स्क्वायर आएगा। फिर माइनस क्यू आर आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे माइनस था तो माइनस लगाया और ये क्यू आर। फिर प्लस आर इंटू आर स्क्वायर आएगा और ये माइनस आर पी आएगा। ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, स्क्वायर वाली चीज़ें पहले लिख लेते हैं, तो पी स्क्वायर, फिर ये प्लस क्यू स्क्वायर और ये प्लस आर स्क्वायर, ये हम आगे लिख लेते हैं। अब ये माइनस पी क्यू है, साइन के साथ लिखना है, तो ये माइनस पी क्यू, फिर माइनस क्यू आर और ये माइनस आर पी, तो ये हमारा आंसर आएगा। ये माइनस पी क्यू है, ये माइनस क्यू आर है और ये माइनस आर पी है। तो इस तरह से आपको इसका आंसर निकालना था। सिंप्लीफाई यानी मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करना था। ये हमने मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा और फिर अरेंज कर लिया। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो है 2x z माइनस एक्स माइनस वाई एंड 2y z माइनस वाई माइनस एक्स, इसको ऐड करना है। सेम चीज़ है, एंड की जगह प्लस लगा लिया हमने। अब इसको पहले z से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इंटू z हो जाएगा, फिर माइनस साइन है माइनस लगाएंगे, फिर 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस साइन है माइनस लगाएंगे, फिर 2x को y से मल्टीप्लाई करेंगे। ये वाला पार्ट फिनिश हो गया। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब 2y को z से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई आएगा, मल्टीप्लाई z, ये 2y को z से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस, फिर 2y को y से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस है तो माइनस लगा के
2y को x से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये पहले 2x इंटू जेड माइनस 2x इंटू एक्स माइनस 2x इंटू वाई, ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। फिर ये प्लस था, प्लस लगाया, फिर 2y इंटू जेड माइनस 2y इंटू वाई माइनस और 2y इंटू एक्स, ये कर लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x इंटू जेड जो आएगा ये इक्वल का साइन, तो 2x z आएगा। फिर 2x इंटू एक्स तो माइनस है तो माइनस लगाएंगे और ये 2x स्क्वायर आएगा। फिर माइनस साइन है तो माइनस लगाएंगे, 2xy आएगा। फिर प्लस साइन है तो प्लस लगाएंगे, 2yz, 2 इंटू वाई इंटू जेड क्या आएगा 2yz। फिर यहाँ माइनस से माइनस लगाएंगे 2y स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस से माइनस लगाएंगे 2yx, या xy भी लिख सकते हैं 2xy। तो ये मल्टीप्लाई करके लिखा 2xz माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2yz माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2xy या yx, कुछ भी लिख सकते हैं। अब ये लाइक टर्म साथ में ले लेते हैं और x वाली चीज़ें पहले ले लेते हैं हम, x वाली यानी स्क्वायर वाली चीज़ें पहले ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे माइनस 2x, ये माइनस खाना नहीं है, ये माइनस साइन के साथ इधर आएगा, ये हो गया। फिर वाई स्क्वायर ले लेते हैं, माइनस 2y स्क्वायर। फिर अगर आप देखेंगे तो xy दो बार है, एक बार ये रहा माइनस 2xy और ये भी माइनस 2xy, ये दो बार लिख लिया, मतलब ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये लिख लिया। अब xy के बाद yz कहाँ है, ये रहा, प्लस 2yz लिख लेंगे। फिर उसके बाद zx या xz लिख लेंगे, प्लस 2xz, zx भी लिख सकते हैं इसको। यानी पहले हमने स्क्वायर वाली चीज़ें दोनों लिख ली, तो ये साइन के साथ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, फिर xy yz और xz ये देखना था, तो xy में दो थे, ये दोनों लिख लिए साइन के साथ, दोनों माइनस थे। फिर yz में ये था और xz में ये था। अब इसको आगे और सिंप्लीफाई करेंगे, ये माइनस 2x स्क्वायर ऐसा कैसा रहेगा, माइनस 2y स्क्वायर भी ऐसा कैसा रहेगा, लेकिन ये लाइक टर्म है दोनों, xy आ रहा है तो दोनों माइनस के हैं तो नंबर्स प्लस होंगे और साइन माइनस की आएगी, तो 2 + 2 4xy हो जाएगा और साइन माइनस की लगाएंगे, ये प्लस 2yz और ये प्लस 2xz। तो ये आपका आंसर आया। zx भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 2yz और प्लस 2xz, ये आपका आंसर है। आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना है, आपका आंसर ऑटोमेटिकली आएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि पहले ये एक एक नंबर से मल्टीप्लाई होगा और साइन जो दिया है वही रखते जाना है। यहाँ प्लस है तो प्लस रखेंगे, फिर यहाँ माइनस माइनस है तो यहाँ माइनस माइनस रखेंगे। तो एक एक मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लिकेशन ठीक से करिए, फिर उसको थोड़ा अरेंज करिए, स्क्वायर वाली चीज़ें पहले और फिर बाकी की साथ में, लाइक टर्म साथ में, और फिर उसको सॉल्व करिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर A एंड B, ये था क्वेश्चन नंबर 5 का A एंड B, जिसमें आपको ऐड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर C D देखते हैं, जिसमें आपको सब्ट्रैक्शन करना है। क्वेश्चन नंबर C है सब्ट्रैक्ट 3l l - 4m + 5n फ्रॉम दिस। अब मैंने आपको सब्ट्रैक्शन में बताया था कि फ्रॉम के बाद वाली चीज़ पहले लिखी जाती है, और जो आप आगे जो लिखने वाले हैं उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आगे वाली चीज़ माइनस साइन के साथ आती है, तो उसके सेकंड जो नंबर आप लिखते हैं उसमें सबका साइन चेंज होता है। तो फ्रॉम के बाद वाली चीज़ यानी ये सारे नंबर हम पहले लिखेंगे, 4l 10n - 3m + 2l, अब माइनस साइन लगाएंगे और ये पूरा एक ब्रैकेट में बनाएंगे, क्योंकि इन सब का जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो इन सब के साइन चेंज होंगे। तो 3l l - 4m + 5n को हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे। अब इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4l × 10n माइनस 4l × 3m प्लस 4l × 2l, ये हो गया। फिर माइनस साइन बाहर ही रखेंगे, ये बिग ब्रैकेट जो लगाया था वो। अब 3l को पहले l से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 3l को 4m से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4m है, 3l × 4m, और फिर 3l को 5n से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस साइन था यहाँ पे तो यहाँ प्लस लगाएंगे, यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस लगाएंगे। अब इस मल्टीप्लिकेशन का आंसर देख लेते हैं। 4 × 10 = 40 ln माइनस 4 × 3 = 12 lm प्लस 4 × 2 = 8 l × l l स्क्वायर। फिर ये माइनस ऐसा का ऐसा रखा और ब्रैकेट ऐसा का ऐसा रखा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 3l स्क्वायर माइनस 3 × 4 = 12 lm प्लस 3 × 5 = 15 ln।
अब इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्ट है, ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है, तो आपको अंदर के सारे साइन चेंज करने हैं। तो ये तो ऐसा कैसा लिखा जाएगा ये तीनों, और यहाँ माइनस है तो ये 3l² हो जाएगा, ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का था तो ये ऑटोमेटिक माइनस हो गया, ये माइनस का था तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा। अब आप इसको थोड़ा अरेंज करेंगे, l² वाली चीज़ें पहले लिखेंगे, फिर lm, ln, और इस तरह से आप अरेंज करेंगे, lm पहले और ln बाद में। तो 8l² माइनस 3l², ये साथ में आ गया, लाइक टर्म है। फिर माइनस 12lm प्लस 12lm, ये साथ में आ गया। फिर प्लस 40ln माइनस 15ln, यानी लाइक टर्म्स को साथ में ले लिया। तो लाइक टर्म्स को साथ लेने पे ये माइनस 12lm और प्लस 12lm ये दोनों कट जाएंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे, 1 प्लस 1 माइनस है तो 8 माइनस 3 क्या आएगा, 5l², और 40 में से 15 माइनस करेंगे तो 25 आएगा, और प्लस वाली साइन आएगी क्योंकि प्लस का नंबर ग्रेटर है। तो 5l² प्लस 25ln, ये इसका आंसर आएगा। प्रोसीजर सेम है एडिशन की तरह, खाली ये ध्यान रखना है कि जो नंबर बाद में लिखना है, ये पहला वाला नंबर बाद में आएगा क्योंकि फ्रॉम के बाद वाला नंबर पहले लिखा जाता है, तो उसको एक ब्रैकेट में लिखना है। और जब ये मल्टीप्लाई हो जाए तो सबके साइन चेंज करने हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में मैंने बताया है कि बाद वाले के साइन चेंज होते हैं, चाहे हम हॉरिजॉन्टल मेथड से करें या वर्टिकल मेथड से करें। यहाँ पे आप देख लीजिए क्लियरली कि इसको 3l और 4m को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सब्ट्रैक्ट दिस वन फ्रॉम दिस। अब फ्रॉम के बाद वाली चीज़ ये है, ये पहले लिखेंगे 4c माइनस a प्लस b प्लस c, फिर माइनस, और ये पूरा एक ग्रुप है जिसको कि इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, ये अलग अलग नहीं है, ये पूरे को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो पूरे के यहाँ ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि सब्ट्रैक्शन का सम है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4c इंटू माइनस आएगा पहले, तो माइनस 4c इंटू a, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है तो हम यहाँ माइनस लगा लेंगे, ये इक्वल है, ये माइनस भूलना नहीं है, माइनस 4c इंटू a, फिर प्लस है तो प्लस 4c इंटू बी, फिर प्लस है तो 4c इंटू सी। अब ये यहाँ तक फिनिश हो गया। अब ये माइनस साइन और ब्रैकेट थे तो माइनस साइन और ब्रैकेट लगा देंगे। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इस वाली टर्म का जो है साइन 2 बार चेंज होगा, क्योंकि पहले बार जब ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ माइनस साइन है, पहले इसके सबके चेंज होंगे, और फिर जब बाहर वाला ब्रैकेट हटाएंगे तो दोबारा साइन चेंज होंगे। तो 2 बार माइनस दिख रहा है यहाँ पे, देख लेते हैं। ये यहाँ तक हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4c इंटू सी तक, फिर में माइनस साइन, ये ब्रैकेट। अब 3a को a से करेंगे, प्लस 3a को b से करेंगे, प्लस 3a को c से करेंगे, तो ये 3a प्लस a इंटू a, 3a इंटू b, 3a इंटू c हो गया। अब ये माइनस साइन है तो यहाँ एक और स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट लगाएंगे हम, ये बिग ब्रैकेट लगाया था, यहाँ पे एक और ब्रैकेट आएगा क्योंकि ये माइनस साइन है बाहर वापस। तो 2b इंटू a माइनस 2b इंटू b प्लस 2b इंटू सी, और ये ब्रैकेट क्लोज, और ये बाहर वाला जो ब्रैकेट था ये वाला क्लोज। अब आगे करेंगे, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 4ac आएगा, ये प्लस 4bc आएगा, और ये प्लस 4c² आएगा, और ये माइनस और ये बिग ब्रैकेट ऐसा ही रखेंगे। इसको मल्टीप्लाई करने पे 3a² आएगा, प्लस 3ab आएगा, और प्लस 3ac आएगा। अब वापस ये माइनस और ये ब्रैकेट था तो कैसा कैसा लिखेंगे, क्योंकि यहाँ वापस साइन चेंज करना पड़ेगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर आएगा 2ab, इसका आएगा माइनस 2b², और इसका आएगा प्लस 2bc। तो ये ब्रैकेट और ये दोनों ब्रैकेट क्लोज हो जाएंगे। अब हमको क्या करना है, पहले ये मिडिल ब्रैकेट जो है उसको हम सॉल्व करेंगे, और फिर बाहर वाले को ब्रैकेट हमको हटाना है। तो ये ऐसा कैसा लिखेंगे तीनों टर्म, फिर ये माइनस बिग ब्रैकेट ऐसा कैसा रहेगा, फिर 3a² प्लस 3ab प्लस 3c ऐसा कैसा लिखा। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, बाहर माइनस है, ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब इस वाले ब्रैकेट को हम हटाएंगे, तो इस ब्रैकेट को हटाने पे आएगा माइनस 4ac प्लस 4bc प्लस 4c²। अब ये ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस 3a², ये माइनस 3ab, ये माइनस 3ac, ये प्लस 2ab,
ये -2b² और ये +2bc ऐसा हो जाएगा ब्रैकेट हटाने पे, क्योंकि इन सब के साइन जो है वो चेंज होंगे। पहले इसके साइन चेंज हुए इस वाले ब्रैकेट के अंदर जो था ये सेकंड वाले के, और अब इस पूरे के चेंज होंगे वापस, क्योंकि इस पूरे के बाहर माइनस है। अब हम लाइक टर्म साथ में लेंगे, लेकिन थोड़ा सीक्वेंस में लेंगे। पहले a² वाला लेंगे, तो a² में a से शुरू करेंगे, फिर b, फिर c। तो a है -3a², ये हो गया, फिर -2b² ये हो गया, +4c², ये हो गया। अब ab देखना है, तो ab कहाँ है? एक तो ये रहा -3ab, और दूसरा ab कहाँ है? +2ab, ये साथ में लिख लिया। अब bc देखना है, तो bc एक तो ये है +4bc और +2bc। अब ac देखना है, तो ac कहाँ है? -4ac और -3ac। अब लाइक टर्म को हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये तो ऐसे कैसे लिखे जाएंगे तीनों? -3a² -2b² +4c²। अब -3ab +2ab, माइनस प्लस माइनस होता है और ग्रेटर की साइन आती है, तो 3 में से 2 गए 1, और ग्रेटर पे माइनस की साइन है, तो -1ab नहीं लिखते हैं, खाली -ab लिखेंगे, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं का मतलब 1 होता है। अब bc वाली टर्म दोनों प्लस की है तो ऐड हो जाएगी, 4 + 2 6bc, और ये दोनों माइनस की है तो साइन माइनस का आएगा और नंबर्स प्लस होंगे, तो ये 4 + 3 7ac। तो आपका आंसर आएगा -3a² -2b² +4c² -ab +6bc -7ac। इसमें आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे खाली एक ही ये ग्रुप था, तो एक ही बार साइन चेंज हुआ था, एक ही ब्रैकेट से काम चल गया था। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद इसका साइन चेंज करके हमने लाइक टर्म के हिसाब से सॉल्व कर लिया था। लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग ग्रुप हैं, दो टर्म वाले ग्रुप हैं। एक ये पूरा ग्रुप है मल्टीप्लाई में, एक ये पूरा ग्रुप है। तो जब हम इसको फ्रॉम वाले, यानी ये पहले आएगा ये बाद में आएगा, तो पहले इसके साइन एक बार चेंज होके और फिर दोबारा पूरे के साथ वापस चेंज होंगे। इसलिए यहाँ पे हमने एक मिडल ब्रैकेट लगा लिया है कि इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करने के बाद पहले हम इसके साइन चेंज करेंगे यहाँ पे, और फिर साइन चेंज करने के बाद बिग ब्रैकेट के अंदर आने से फिर इस पूरे के साइन वापस चेंज होंगे, और तब जाके लाइक टर्म अरेंज होगा और हमारा आंसर आएगा। तो ये आपका पूरा सम है सब्ट्रैक्ट वाला। यहाँ पे भी मैं ऐसे कर देती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ये 3a × c है। तो ये आपको इतना काम जो है आपकी नोटबुक में करना है। ये वाला सम अच्छे से समझिए, खुद से ट्राई कीजिए। सब्ट्रैक्ट और एडिशन वाले सम इस लेसन के काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। ठीक है, थैंक यू।